हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसोल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग अंकगणित में इससे पहले 10 वीडियो पढ़ चुके हैं बट्टा चैप्टर का। अब ये अंकगणित का 11वां वीडियो है बट्टा चैप्टर का। इसमें हम लोग इसके पहले समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न पढ़ चुके हैं। उसी में टाइप 3 में क्वेश्चन 2 कर लिए हैं। अब क्वेश्चन तीसरा हम लोग को करना है। मैं क्वेश्चन तीसरा इसलिए एक बार करा दे रहा हूँ टाइप 3 में, ताकि इस चीज़ को रिपीट किया जा सके। तो ध्यान दीजिए, मैंने कल क्या बताया था। मैंने कहा था कि इसमें से देखना चाहिए किसका परसेंट सबसे अधिक है। एक देखना है इसमें से। तो इसमें 30% है, इसमें 25% है, इसमें 25% है, इसमें 30% है ना। तो अब तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों होगा नहीं। मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जिसमें डिस्काउंट एक कोई होगा। इस क्वेश्चन का ट्रिक है, ऐसे करेंगे तो लंबा हो जाएगा। हाँ, इसको बताए भी हैं, मेथड भी बताए हैं अगले वीडियो में कैसे किया जाता है। हाँ, तो अगर इसमें सबसे जो ज़्यादा वाला है वही क्या होगा, मतलब वही जो है मतलब ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें भी 30 है, इसमें भी 30 है। अब इन दोनों में कैसे फैसला किया जाए। अब थोड़ा यहाँ तक फंस जाता है मैटर। लेकिन यहाँ देखिए 30, 20, 50, 10, 60। यहाँ देखिए 30, 10, 40, 40, 15, 55। तो यहाँ पर आकर थोड़ा सा समस्या का समाधान हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि सपोज ये भी बराबर आ गया होता, अगर सपोज मान लीजिए कि ये भी बराबर आ गया होता, तब क्या करते, तब दोनों में से हल कर दिया जाता है। कम से कम 2 तो हल नहीं ना करना पड़ेगा, 2 ही ना हल करना पड़ेगा। लेकिन बी वाला भी 60% होता है पूरी। कहाँ बी वाला 60% से मतलब नहीं है ना। मतलब मैंने क्या बताया था, मतलब ये बताया था कि उसमें कोई 1% ऐसा आपको ढूंढना है जो बड़ा हो। तो इसमें 25 है, इसमें 25 है, इसमें 30 है, इसमें 30 है, तो ये तो दोनों होगा ही नहीं, कैंसिल। हाँ, तो 30 वाला होगा। तो 30 वाला में अब 2 30 आ गया। फिर देख रहे हैं कि 30, 10, 40, 15, 45, 30, 20, 50, 10, 60। तो निश्चित रूप से क्या है, पहला ही सही होगा। ठीक है ना, आए बात समझ में। अगर मान लीजिए कि चलिए पकड़ में नहीं आ रहा है, बराबर भी आ गया, तो क्या किया जाएगा, बराबर आ गया तो उस समय क्या किया जाएगा, मतलब 2 को लेकर हल कर दो। तो 2 ही ना हल करेंगे, आसान पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो छाप लीजिए। बस इसका पहला सही है, यही इसका लॉजिक है। ठीक है ना। इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद वाले, तो आप लोग इसी तरह करेंगे। उसमें से देखें किसका परसेंट सबसे एक अधिक है, चाहे वो 30 हो, 20 हो, 10 हो, तीनों में से किसी एक का। और जिसमें सबसे अधिक होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% की छूट चाहिए। क्वेश्चन दूसरा टाइप 4 में, एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% की छूट चाहिए। डीलर ने 20% और 12% क्रमिक छूट दी, तो ग्राहक को छूट मिला। तो हल कर देते हैं समतुल्य बट्टा पर। 20% प्लस 12% माइनस 20 गुणे 12 बटा में 100। तो 20 12 कितना हो गया, 20 12 32%। अब 12 दूनी का 24 बटा में 100 0 0, यानी कितना हो जाएगा 32% माइनस 2.4%। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 32.0, ये हो जाएगा 2.4, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 2 गया 9, 39.6%। बराबर तक 29.6%। तो मिलना चाहिए था 30%, मिलना चाहिए था 30%। अब मिल रहा है कितना, 29.6%। तो मिल रहा है 29.6%। तो कह रहा है विकल्प पहला कह रहा है कि जितना उसे चाहिए था उस उतना अधिक, मतलब उससे अधिक
उतना अधिक का मतलब क्या, उससे से अधिक। तो इसका मतलब ये है कि पहला गलत है, अधिक तो मिल नहीं रहा है, 29.6 है, 30% मिलना चाहिए। हाँ, जितना उसे चाहिए था उतना से अधिक, दोनों एक ही हो गया क्या? जितना उसे चाहिए था उतना ही होगा, नहीं कम नहीं, उतना ही। हाँ, तो उतना है नहीं, जितना उसे चाहिए था उससे कम। हाँ, तो जितना उसे चाहिए था उससे कम, तो जितना उसे चाहिए था उससे कम ही है। इनमें से कोई नहीं, तो चौथा तो होगा ही नहीं, यानी तीसरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर ट्रिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना? अगर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तो उससे मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि उससे हम लोग क्या मिलती है, थोड़ा सपोर्ट मिलता है और खुशी महसूस होता है। और जब अधिक से अधिक लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो अच्छा फील होता है, और जब अच्छा फील होता है तो आदमी उस कार्य में और मन लगा कर काम करता है और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर पढ़ने की कोशिश करता है। और अधिक से अधिक आप लोगों को ट्रिक देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना दोस्तों? इस चैनल पर हर तरह के मतलब कि सब्जेक्ट का अध्ययन कराया जाएगा, जैसे कि यूपी बोर्ड से संबंधित 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12 का मैथ, ठीक है ना? उसके बाद साइंस 9, 10, 11, 12 का साइंस भी पढ़ाया जाएगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है ना? और उसके बाद बायोलॉजी भी। उसके बाद आप लोगों को कंपटीशन का भी अध्ययन कराया जाएगा, जिसमें से मैं गणित चालू कर दिया हूँ, रीजनिंग का एक वीडियो डाला गया है और भी वीडियो डालना बाकी है, ठीक है ना? तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी मैं मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा सकूं, ठीक है ना? तो नोट कर लीजिए, ठीक है ना? आगे फिर उसके बाद टाइप 5 पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए टाइप 5 है, टाइप 5 के 5वां क्वेश्चन है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। एक दुकानदार उस वस्तु को 15% और 10% की दर से बेचता है, जबकि दूसरा दुकानदार उसी वस्तु को 9% और 16% की दर से बेचता है। इसी प्रकार कौन सी दुकान से ग्राहक को अधिक लाभ होगा? ठीक है ना? देखिए, ये बस क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है ना? बाकी जो पहले का नियम बताया हूँ उसी नियम पर क्या होगा, ये चलेगा, ठीक है ना? 500 रुपया अंकित मूल्य देकर फंसा रहा है बच्चों को, ठीक है ना? क्या कर रहा है? फंसा रहा है बच्चों को। ये 500 रुपया अंकित मूल्य से कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या कहा था कि जब भी बाटा इस तरह के आए, ठीक है ना, तो बाटे में देखना चाहिए कौन बड़ा है। ये 15 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 16 बड़ा है कि 9 बड़ा है, ठीक है ना? तो पहला दुकानदार 15 और 10 दे रहा है, दूसरा दुकानदार 9 और 16 दिख रहा है, तो दोनों में बड़ा अंक कौन है? पहले दुकान पर कि दूसरे दुकान पर? दूसरे दुकान पर। तो ऑफिशियली बात है कि दूसरा सही होगा, ठीक है ना? अगर इस तरह मान लीजिए, ये तो ट्रिक रहा, सपोज मान लीजिए कि ट्रिक भुला गए, तो अब हल करके आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन बी सही होगा। तो हल कैसे किया जाएगा? तो 15 10 को एक बार ले लो, एक बार ये पहला दुकान हो गया, ये दूसरा दुकान हो गया, पहला दुकान दूसरा दुकान। तो पहला दे रहा है 15 10 का, तो लिख लीजिए 15 प्लस 10 माइनस 15 गुणे 10 बटे में 100। तो 15 10 25 माइनस 15 दाम में 150 यानी 1.5, यानी ये हो जाएगा कितना? 23.5। कितना हो जाएगा? 23.5%। उसी तरह ये है 16 9 16 दिया है, तो 9 प्लस 16 माइनस 9 गुणे 16 बटे में 100। तो 16 9 25 और 16 9 144, तो कितना हो जाएगा? 1.44 और 25.00 1.44 घटा दीजिए, 6 9 में 4 गया 5 और ये हो जाएगा कितना? 3, ये हो जाएगा 23.56 और ये कितना है? 23.5%। तो कौन ज़्यादा है, ये दूसरा दुकान की पहला दुकान? हाँ, तो दूसरा दुकान में ज़्यादा छूट मिल रहा है, तो ग्राहक को दूसरा दुकान पर ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना? तो इस तरह से ऑप्शन बी सही है, ठीक है? नोट कर लीजिए।
छापिए। जहाँ भी कोई दिक्कत परेशानी हो, समझ में ना आए तो बताइए, ठीक है ना। देखिए टाइप 6 है। कह रहा है कि 1 लाख के बिल पर मिलने वाले 40% के बट्टे तथा 36% तथा 4% के 2 क्रमिक बट्टों का अंतर है। कुछ नहीं, 1440 रुपया, 2500 रुपया, 4000 रुपया, ठीक है ना। कैसे इसको किया जाएगा, तो कह रहा है अंतर। तो पहले 1 लाख का देखिए इसको 3 तरह से किया सकता है, ठीक है ना। देखिए 3 मेथड से इसको करेंगे। मेथड 1, ठीक है ना। 1 लाख का 40% कह रहा है, तो निकाल दीजिए 1 लाख का 40%, ठीक है ना। 40 है। तो 1 लाख का 40% कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एमपी दिया कितना, 1 लाख, 40 बटा में 100। तो क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 बटा में 100, तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। 100 में से 40 गया कितना होगा, 60 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी 6000 रुपया हो जाएगा, हाँ। और फिर से अब इन दोनों का निकाला जाए, 36 और 4 का, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा 1 लाख, ठीक है ना। गुणे अब 36 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 में से 36 64, फिर 4 घटाएंगे तो 96, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है ना। अब 96 64 गुणा कर दीजिए, 96 64, 4 6 24 के 4, 4 9 36 2 38, 6 का 36, 6 9 54 और 54 3 57, 4 की 4 8 6 14 7 3 10, 4 की 4 8 6 14 7 3 10, 10 1 11 5 1 6, ये 6144। अब दोनों का अंतर क्या रहा है, अंतर, तो अंतर क्या रहेगा 6144, 6144 और माइनस 6000, तो कितना हो जाएगा 1440 है ना, कुछ गड़बड़ है। हाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे इतना होगा ना, 60,000 हुई। अब 6000 जो निकला में 60,000। हाँ यहाँ कितना का होगा, 2 0 से 2। अरे 60 होगा ना, यहाँ 100 है, अच्छा 1 0 कम लिखा गया है, यहाँ 60,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 60,000 हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा कितना 1440, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। मेथड 2 जो है, मेथड 2 जो है किस पर होगा, समतुल्य बट्टा पर होगा, ठीक है ना। समतुल्य बट्टा एक तो 40% है, ये है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा क्या है 36 और 4 है, तो 36 4 निकाल दिया जाए डायरेक्ट, 40 है ना, तो पहले 36 4 निकाल दीजिए, 36 प्लस 4 प्लस 36 गुणे 4 बटा में 100, तो ये हो जाएगा 40 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 6 4 को 24 144 144, यानी 1.44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40.00 1.44, ये 10 में से 4 गया 6, 9 4 गया 5 और 9 में से गया 8 38, 8.56% हो जाएगा, ठीक है ना। अब आ रहा है कितना 38.56%, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अंतर कर रहा है, एक तो दिया है पहला 40, एक क्या दे रहा है पहला 40 दिया है, डायरेक्ट अंतर ज्ञात करेंगे, अंतर बराबर, तो कितना 1 लाख, एक दिया है 40 और दूसरा दिया 38.56 बटे में 100, 0 0 कैंसिल। अब 40 में से 38.56 घटाएंगे तो कितना होगा 1.44 होगा ना, यानी 000 गुणे 1.44, अब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1440, यानी 1440 रुपया हो जाएगा। ये हो गया मेथड 2। और ये मेथड 3, मेथड 3 क्या है 40% दिया है ना, तो 40 को ऐसे करिए कि 36 4 में तोड़ दीजिए, तोड़ दिया गया,
अब डायरेक्ट निकाल दीजिए अंतर। तो अंतर क्या हो जाएगा 36 और 40, 36 और 4 है ना, तो डायरेक्ट निकाल दिया जाए 1000। ठीक है ना, 1000 की 1 लाख है, 1 लाख है ना, 1 लाख है। तो डायरेक्ट निकाल दीजिए किस पर 36 और 4 पर, सॉरी 1 लाख है। तो 1 लाख गुणे 36/100 और गुणे 4/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, 36 का कितना होला 144, 36 चौक 144 और 0 है तो कितना होगा 3440। ठीक है। हाँ, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, ठीक है ना। 40 को अब 36 4 में दिया तो 36 4 में डायरेक्ट तोड़ देंगे 1 लाख में, ठीक है ना। तो जो मेथड आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है ना, वो मेथड के अनुसार कीजिए। अगर मेथड अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी वीडियो के साथ, इसी समय। धन्यवाद।